सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि 16 सितंबर 2024 को अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। 16 सितंबर 1975 में जन्मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2021 4 जुलाई को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2002 और 2008 तक 2 बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। सन 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हुआ था और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से सीट हार गए थे, लेकिन वो सीट हारने के बाद भी उनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया और सन 2022 में ही चंपावत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट टिकट पर उपचुनाव जीते थे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में भू कानून के ऊपर चर्चा की, 4 धाम यात्रा प्रबंधन को लेकर चर्चा की, अतिक्रमण जो इस समय उत्तराखंड में हो रहा है उस अतिक्रमण के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने साफ-साफ अपने इंटरव्यू में उत्तराखंड की डेमोग्राफी के बारे में भी चर्चा की। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पता है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी इस समय चेंज हो रही है। जो बाहरी लोग हैं, खासकर रोहिंग्यास और जो उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने साफ-साफ चर्चा की। और आपको बता दें कि कल 15 सितंबर को जब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, जिस केस को 1.5 साल हो गया है, जो पहाड़ की बेटी है अंकिता भंडारी, उसको न्याय दिलाने के लिए जब मशाल जुलूस निकाला गया, उस पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तार से चर्चा की और अपने विचार भी बताए। सबसे पहले आपको बताते हैं सत्यापन अभियान के बारे में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में चल रहे सत्यापन अभियान पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अब पहले से ज्यादा और सख्ती से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलाव की वजह से राज्य मूल रूप से और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसे वो कतई भी अब प्रभावित नहीं होने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के मूल रूप से रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था। बताया है कि सत्यापन अभियान चलाने के बाद सरकार को सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती से चलाया जाएगा। सीएम धामी ने इस इंटरव्यू में कहा है कि उत्तराखंड में हमने यूसीसी विधेयक पारित किया है। यह गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है कि यह आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। दूसरा, नकल विरोधी कानून के बारे में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नकल के खिलाफ सख्त कानून उत्तराखंड में बनाया गया है। हमारे योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों और युवा परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, लेकिन नकल माफिया के कारण उनका कहीं भी चयन नहीं होता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। नकल कानून के बाद हमने 16,000 उत्तराखंड में नियुक्तियां की है। नकल कानून के बाद एक भी पेपर लीक का मामला कहीं से भी उत्तराखंड में सामने नहीं आया है और न ही कोई भर्ती कोर्ट केस में फंसी हुई है इस समय। अब बताते हैं कि अतिक्रमण और भू कानून के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से यह सवाल पूछा था कि जो राज्य में रह रहे मुसलमान हैं, जो राज्य में रह रहे मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, सीएम धामी के ऊपर यह आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है वो मुख्यमंत्री सीएम धामी से डरते हैं। सीएम धामी के ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि राज्य के मुसलमानों को डराने का जो आरोप है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है। तो इस पर सीएम धामी ने जो कहा है उस बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने ये भी माना है कि यहाँ पर यानी कि उत्तराखंड में कुछ डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, अवैध मज़ारें बना दी गई। जो भी मज़ारें या संरचनाएं इस समय तोड़ी गई हैं, लगभग 500 से ज्यादा मज़ारें उत्तराखंड में तोड़ दी जा चुकी हैं। वह अवैध अतिक्रमण का मामला था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके वो मज़ारें बनाई गई थी। अतिक्रमण को सही नहीं कहा जा सकता और आगे भी हम अतिक्रमण हटाते रहेंगे, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले साल से अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उत्तराखंड सरकार की, सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उसके अंडर 500 से ज्यादा मज़ारें इस समय पूरे उत्तराखंड में तोड़ दी जा चुकी हैं, जो कि सरकारी जमीनों को कब्जा करके वहां पर मज़ारें बनाई गई थी। उन सभी मज़ारों को तोड़ने का कार्यक्रम जो पिछले साल सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वो अब और भी आगे बढ़ रहा है। उसी सिलसिले में हमने देखा कि अतिक्रमण के मामले में हल्द्वानी जिस तरह से जला था फरवरी के महीने में, 8 फरवरी को, जब अब्दुल मलिक और उसके बेटे ने साजिश करके जो वहां पर अतिक्रमण तोड़ने आए थे, पुलिस कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग लगाया, हल्द्वानी को आग लगाने की कोशिश की गई।
उन सभी को इस समय जेल में डाल दिया जा चुका है और अतिक्रमण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ज़्यादा तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है, वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह भी उनसे पूछी गई। तो इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले वर्षों में यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होता था। यानी कि पहले कोई भी यहाँ पर आके रह सकता था, वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता था उत्तराखंड में। कोई भी यहाँ आता था, अपराध करके आता था। किसी की भी पृष्ठभूमि अगर अच्छी ना हो, तो वो भी यहाँ उत्तराखंड में आ सकता था, आकर यहाँ घर बना लेता था। इसीलिए अब हमने वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। और आपको बता दें कि इसके बाद भू कानून को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जो सरकार है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सरकार अब भू कानून के ऊपर जो समिति बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर अमल करेगी। सीएम धामी ने कहा है कि सख्त से सख्त भू कानून अब उत्तराखंड में भी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो कृषि भूमि है, उसको खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उत्तराखंड में। वही बात करें चार धाम यात्रा और जोशीमठ की, तो इसके बारे में सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 3 सालों में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ी है। ये हमने भी देखा है। हम सभी धामों के आसपास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है। जोशीमठ जैसे स्थानों की एक बियरिंग कैपेसिटी है। हम ऐसे सभी स्थानों का सर्वे करा रहे हैं जहां की बियरिंग कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, वहां पर नए निर्माण न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के मामले में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना थी। जैसे ही इस अपराध के बारे में हमें पता लगा, हमने तत्काल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई। वे जेल गए हैं। पुलिस ने सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठा किए हैं। इस केस की जांच के लिए गठित एसआईटी की कमान महिला डीआईजी को सौंपी गई है। एसआईटी के सभी तथ्य इकट्ठे कर लिए गए हैं। सारे रिकॉर्ड हैं, सारे गवाहों के बयान हैं। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने की बात भ्रामक है। कोई भी दस्तावेज वहां से गायब नहीं हुए थे। सब कुछ एसआईटी के पास है। अब केस ट्रायल पर है और सरकार पूरी पैरवी कर रही है। हम सबका मत है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि जिन्होंने यह गुनाह किया है, उन्हें सजा मिले। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं और जो इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में उन्होंने जोशीमठ और चार धाम यात्रा, भू कानून, अतिक्रमण और जो अवैध मज़ारे हैं, उनके ऊपर भी बात की। जो डेमोग्राफी उत्तराखंड की बदल रही है, उसके ऊपर भी बात की। जो वेरिफिकेशन उत्तराखंड में चल रहा है, उसके ऊपर भी बात की। जो मुस्लिम आबादी इस समय उत्तराखंड में बढ़ रही है, उसके ऊपर भी बात की। इन सभी मुद्दों को लेकर ऐसा लग रहा है कि इन सभी मुद्दे, ये जो सभी मुद्दे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के जो वासी हैं, जो उत्तराखंडी हैं, जो बार-बार आंदोलन कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी सीरियस मूड में हैं। बहरहाल, चाहे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात करें, चाहे वेरिफिकेशन अभियान हो, उसको सख्ती से लागू करने की बात करें, चाहे उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज होने की बात करें, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, मूल निवास का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, या फिर उत्तराखंड में अतिक्रमण और अवैध मज़ारों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर अपने विचार रखे।